हम अलंकार के बारे में आज विस्तृत जानकारी लेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा, उसके भेद आदि सभी की जानकारी हम आज लेंगे। सबसे पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अर्थात गहना। अर्थात जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे आभूषणों का प्रयोग करना पड़ता है या वह गहने पहन करके अपनी सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में अर्थात कविता में भी सुंदरता उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसकी शाब्दिक परिभाषा, इसकी परिभाषा अगर हम सटीक रूप में देखें तो अलंकार की परिभाषा होगी, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और उदाहरण अगर हम देखें, तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए आदि, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हम अलंकार में देख सकते हैं, जिसके कारण कविता में सुंदरता आ पड़ती है। अब यह भी हम जानेंगे कि अलंकार जो है वह कभी शब्दों के माध्यम से तो कभी अर्थों के माध्यम से सुंदर पड़ता है, दिख पड़ता है। तो अलंकार के जो भेद होते हैं उन्हें इन्हीं दो के आधार पर जो है विभाजित किया गया। अलंकार के दो प्रमुख भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थात शब्दालंकार क्या हुआ, जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात कविता सुंदर जान पड़ती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ पर हम देखें तो माँ शब्द जो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस शब्द के, इस वर्ण के बार बार प्रयोग होने से कविता में एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या कविता सुंदर दिखाई पड़ रही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी, तो इस प्रकार यह कविता जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एक अलग से सुंदरता या उसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है शब्दों के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यह शब्दालंकार है। अब हम अगर अर्थालंकार की परिभाषा देखें तो बिल्कुल इसी तरह अपने शब्द के अनुरूप ही यह भी परिभाषा स्पष्ट होती है, जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है या कविता सुंदर पर आ दिखती है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। काव्य अर्थात कविता होता है, यह ध्यान रखने योग्य बात है कि काव्य अर्थात कविता, मतलब कविता की पंक्तियों में जहाँ अर्थ जो है वो सुंदर दिख पड़ते हों, उसके अर्थ जहाँ सुंदर निकलते हों, वहाँ पर हम अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर देखो आप कि इस कविता का अर्थ ही अपने आप में पंक्ति पढ़ने से ही हमें समझ आ रहा है कि इसका अर्थ कितना सुंदर दिख रहा है। और पीपर पात सरिस मन डोला, यह अगर हम देखें तो इसमें भी हमें दिखाई देगा कि इसका अर्थ निकलता है पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अर्थात जिस प्रकार पीपल का पत्ता हिलता डुलता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी हिलता डुलता या डोलने लगा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा कविता सुंदर बन जाती है। अब हम देखेंगे कि शब्दालंकार जो है इसके 3 प्रमुख भेद होते हैं और अर्थालंकार के 5 प्रमुख भेद होते हैं। तो जैसे शब्दालंकार के 3 प्रमुख भेद हो गए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार।
और वहीं अर्थालंकार के अगर हम प्रमुख 5 भेद देखें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसका एक अन्य और अलंकार भी है, अन्योक्ति अलंकार, परंतु हम उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब वह कहीं ना कहीं इसमें इसको पाठ्यक्रम से उसे हटा दिया गया है या उसे नहीं रखा गया है। अतः अर्थालंकार में हम ये 5 प्रमुख भेदों का ही अध्ययन करेंगे।